तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखिए हम लोग ने मैंने ना जो वीडियोज़ या कंटेंट तैयार की हूँ मैंने ना वो रैंडमली कहीं से भी उठा ली। रैंडमली मतलब मैंने बीच में से पढ़ाना शुरू कर दी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं चैप्टर वाइज जाऊँ और पूरी बुक को इंशाल्लाह हम लोग ख़त्म करें साथ में, ठीक है। तो देखिए ये हम के बाद का दूसरा सबक है। इसमें लिखा है बातचीत। बच्चे, एक हम लोग ने सीखा था लिखना बच्चा। च को इसके लिए 2 बार हम लोग पढ़े क्योंकि इस पे क्या बनी है तशदीद, है ना। का तारुफ, तारुफ क्या होता है? हम इसका तारुफ का मतलब होता है इंट्रोडक्शन देना। अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो उर्दू में कहेंगे बच्चों का तारुफ, ठीक है। तो देखिए ये रहा सबक। ये देखिए सबसे पहले लिखा है उस्ताद। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तलबा, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। उस्ताद, तुम्हारा नाम क्या है? तालिबे इल्म अनवर। उस्ताद अनवर, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? तालिबे इल्म, मुझे क्रिकेट पसंद, खेलना पसंद है। उस्ताद, तुम्हारा नाम क्या है? तालिबा शबनम। उस्ताद शबनम, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? तालिबा, मुझे गुड़ियों से खेलना अच्छा लगता है। देखिए उस्ताद, तलबा, तालिबे इल्म, ये रहा तालबा। अगर हम इन जनरल बच्चों को मुखातिब करें तो हम लोग तालिबे इल्म बोलेंगे। तलबा हुआ। यहाँ देखिए एक जब इस लड़के से बात कर रहे थे तो उन्होंने तालिबे इल्म कहा, ठीक है। और जब सारे बच्चों को मुखातिब किया तो उन्होंने तलबा कहा। जब एक एक मेल बच्चा था, एक लड़का था, तो उसको जब मुखातिब किया तो तालिबे इल्म कहा। और जब बच्ची को उन्होंने आवाज़ दी शबनम को तो उन्होंने तालबा कहा। तालबा, तालबा, तलबा, तालिबे इल्म। तो इससे 2 चीज़ समझ में आई कि वाहिद में जो है जब इन जनरल बच्चों की बात की गई तो तलबा, हाँ। और जब एक मुज़क्कर एक लड़के की बात की गई तो तालिबे इल्म, जब एक मुअन्नस एक लड़की की बात की गई तो तालबा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अस्सलामु अलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। बच्चे अच्छी अच्छी जमात में 7वीं 8वीं पहुंच जाए तो लिख नहीं पाते, इंग्लिश में तो लिख लेते हैं। आजकल बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं, चिट चैट कर रहे हैं, तो भाई लिख लिए। लेकिन उर्दू में लिख पाना उतना ही मुश्किल है। मुश्किल क्या है, प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आएगा कैसे। देखिए अस्सलामु अलैकुम बच्चों, वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम पे देखिए 2 बार, देखिए सलाम सलाम पे तजदीद बनी हुई थी, मतलब उसे हम लोग को 2 बार पढ़ना था, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा, बच्चों का तारुफ। इसमें कुछ कुछ वर्ड हम लोग पकड़ेंगे, उसको जोड़ तोड़ के बच्चों को याद कराने की कोशिश कर देंगे। और हम लोग का फेवरेट कॉमन वर्ड्स जो पूरे सबक में दिख रहा है क्या? तुम्हारा नाम, कौन सा खेल, मतलब बड़े कॉमन वर्ड्स है। अगर कोई वर्ड अलग यूज़ किया गया तो एक था ये अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। एक था उसके बाद क्रिकेट, गुड़ियों, और ये जो 2 नाम थे शबनम और अनवर, ये तो दोनों आसान था, ठीक है। अब ये देखिए हम लोग ना आगे आ गए हैं। बीच में बावर्ची खाना, बात न मानी हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये अगला सबक है, इसका नाम है मेरा ख़ानदान, ठीक है। वापस से अस्सलामु अलैकुम मारिया, या ये कैसे बना, ये और गोल है से। वालेकुम अस्सलाम अहमद, ये मेरी अम्मी है, ये मेरे अब्बा हैं। अब ये देख रहे हैं, अब्बा हैं, अम्मी हैं, और ये सारे वर्ड्स हम लोग के ऑलरेडी देख चुके हुए हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अम्मी उसकी एक थी लेकिन आगे हैं क्यों लगा है। बच्चे पूछ सकते हैं ना अम्मी है क्यों नहीं है, हे और बड़ी है क्यों नहीं है, हैं क्यों लिखा है आपने? क्योंकि अदब अदब और लिहाज के दायरे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये लिखा है चाचा जान आप कैसे हैं। अदब में मुखातिब किया गया तो वैसे ही बात की गई। उसने तो चाचा जान ने जवाब दिया मैं बहुत अच्छा हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। ये हुई क्यों नहीं बच्चों को समझता, हुए, हुई, कई, कही। चलिए इस पर हम लोग इंशाल्लाह भी लिखेंगे ना तो बात ज़रूर करेंगे। अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं। ये देखिए ये मेरे दादा दादी हैं, आदाब।
जीते रहो बेटा। जवाब दो। थोड़ा बच्चों को मश्क करवाइए। बच्चों को मश्क कराना बहुत ज़रूरी है। मेरी बेटी एक जो है बड़ी वाली, वो तीसरी क्लास में है। उस दिन मैं उसको माहौलियात पढ़ा रही थी, मैंने उससे ना ऐसी सवाल पूछ लिया कि ये किसका जवाब क्या है, इसका जवाब। सबक हम लोग पढ़ चुके थे साथ में, लेकिन जब जवाब बताने की बारी आई ना तो वो हिचकिचाने लग गई। मैंने नोटिस की कि वो हिचकिचाने लग गई। तो खाली रीडिंग करने से काम नहीं चलेगा। अगर सबसे ज़रूरी पता है क्या होता है, बच्चों के दिमाग को दौड़ाना, वो मुसलसल हरकत में लगा रहे। उसके लिए ज़रूरी है ये बच्चों से सवाल करना। अगर बच्चे ने सबक पढ़ लिया, आप उससे अब सवाल करेंगे। देखिए, मारिया के घर कौन आया? तो मारिया के घर कौन आया था? बच्चा बताएगा अहमद। ठीक है, तो मारिया के घर अहमद आया। कौन हटा के अहमद लग जाएगा, जवाब ऐसे ही बनेगा। मारिया ने अहमद को सबसे पहले किससे मिलाया? तो मारिया ने अहमद को सबसे पहले अम्मी से मिलाया। तो किस हटा के अम्मी लग जाएगा। ठीक है, रिश्तों के नाम बताओ। अब्बा, अम्मी, चचा जान। बच्चों का मतलब एक, मैंने आपसे पहले भी बात की थी, जब भी कोई हम लोग सबक पढ़ा ना तो उस सबक को एक जगह इकट्ठा कर देना है। इससे क्या होगा कि बच्चों को रिवीजन करने की एक आदत बनेगी और वो लोग को आसानी होगी। अब एकदम वर्ड टू वर्ड पढ़ा रहे हैं, वर्ड टू वर्ड पढ़ा रहे हैं, बच्चों को बोलेंगे याद करो, नो, ऐसे नहीं करना। ये आदत तो बिल्कुल मत लगाइए बच्चों में। बच्चों को एक सबक पढ़ाइए, पूरा कंक्लूड करिए। अभी हम लोगों ने सबक कैसे देखे मैं बता दूँ। एक एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने पढ़ा मेरा ख़ानदान। ठीक है, बच्चे से हम लोग पूछेंगे क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने, बस सबक का नाम क्या था, तो बच्चा कहेगा मेरा ख़ानदान। ठीक है, इसमें दो बच्चे पहले कौन आए, तो अहमद और मारिया। वो लोग किससे मिले? अम्मी, अब्बा, चचा जान, दादा, दादी, बस। ठीक है, और हम लोगों ने इसमें नई चीज़ क्या सीखी बच्चों? अस्सलामु अलैकुम कैसे लिखना है और वालेकुम अस्सलाम कैसे लिखना है। तो बच्चों ने क्या किया, पूरे एक सबक को एक जगह इकट्ठा कर लिया। और जब हम लोग जब किसी नए सबक पे जाना तो बच्चों से पूछे कि हम लोग ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। एक क्विक रिवीजन, एकदम फटाफट रिवीजन। बच्चों को रिवीजन करने की आदत डालिए। आज आज बच्चे घबराते क्यों पढ़ने से, पता है? क्योंकि वो रिवीजन करने से डरते हैं। अगर बच्चों के पास आसान रिवीजन की एक ट्रिक होगी तो बच्चों को पढ़ने में भी उतनी आसानी होगी और ये एक आदत बन जाएगी। मैं आपसे कह रही हूँ, चाहे मैथ्स पढ़ाएं, चाहे इंग्लिश, चाहे उर्दू, चाहे साइंस, तारीख, ज्योग्राफी, आप कुछ भी कहिए, क्विक रिवीजन की आदत डालिए। और रिवीजन क्विक कैसे होगा? क्विक इस तरह से होगा कि बच्चों ने सबक को एक जगह अपने दिमाग में इकट्ठा कर लिया, उसको आसान बना के अपने दिमाग में महफूज कर लिया। सही बात है। तो देखिए, नीचे हिदायत भी लिखी है, तलबा को आदाब मुलाकात से मुतल्लिक मज़ीद मालूमात दें, ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत के मौके फराहम करें। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग अपने सबक को लिखने के अंदाज में अगर कंक्लूड करने की कोशिश करें, ठीक है, तो देखिए हम लोग ने इसमें क्या पहले लिखना सीखा, अस्सलामु अलैकुम। ये रहा अस्सलामु अलैकुम। एक बच्चों ने सीखा वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अम्मी अब्बू हम लोग देख चुके हैं। चचा जान, ये चे दो बार चे और जान लिख लिए, कितना आसान है। अच्छा, अच्छा कैसे लिखेंगे? अच्छा, देखिए बोलने में दो बार सुनाई दे रहा है, अच्छा। ठीक है, कैसे, काफ, ये सीन का दो शोशा और ये एक जाके इसमें एक मिल गया शोशा बड़ी ये में, तो काफ के बाद जो छोटी है उसका दो नुक्ता नीचे बनेगा। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे, अस्सलाम वालेकुम हो गया, वालेकुम अस्सलाम, चचा जान, अच्छा कैसे। अब ये हुई, हुए, क्यों बच्चे कंफ्यूज है इतना? देखिए, हे वाओ, ये हो गया हुई, हुई क्यों बोलना है? क्योंकि हमजा हुई, हुई नहीं पढ़ना, हुई, हुई पढ़ना है। या हुए, या हो गए, गो हो गए। ये जो ए की आवाज़ आ रही है ना, ए की, ये हमजा की वजह से आ रही है। हो गई,
क्यों हो रही है? ये हमज़ा की आवाज़ हो गई, ई की जो आवाज़ है ना हमज़ा की वजह से। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम लोग रोज़ ये वर्ड्स को देखेंगे ना तो बच्चे इससे फैमिलियर आराम से हो जाएंगे। फिर देखिए तस्दीद का, अगर हम लोग ये देखें इम्पोर्टेंस आप खुद देखिए। सलाम में आया है, अच्छा। फिर हम लोग ने जब लिखा था अम्मी तब भी ये आया, अब्बा तब भी आया। बच्चों, अभी जो हम लोग ने पीछे सबक पढ़ा था बच्चों, उसमें भी आया। बच्चे, बच्चे, ये रहा बच्चा। अब बच्चे लिखना है तो बड़ी ये जोड़ दीजिए बस, बच्चे, लेकिन लाइन से लगा के, चे का नुक्ता नीचे चला जाएगा और ये रही तस्दीद। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें ना तो इसके बाद आता है तारुफ में देखिए 3 चीज़ हम लोग ने देखी। एक देखा हम लोग ने तलबा, तालिबा, एक है तालिबे इल्म। ठीक है, ये देखिए तलबा, ये तोएं ये लाम। सिर्फ अगर तोएं और अलिफ लिखना रहेगा तो ता ऐसे लिखेंगे, लेकिन लाम मिलाना था तो ऐसे लिख दिया गया। ओके, तो बच्चों को समझाइए तोता कैसे लिखेंगे, ते वाव तो तोएं अलिफ ता, तोता हो गया। लेकिन अगर तलबा लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए गौर से, तोएं एक और लाम ऐसे करके मिलेगा। ये मत बच्चों को ये मत ऐसे नहीं बनाएंगे, ये क्या है, तबा हो गया, तबा। तबा नहीं, हम लोग को तलबा लिखना था तो लाम ये रहा, तो एक को अलग से जगह दी गई। फिर ये देखिए तालबा, जब किसी फीमेल बच्ची की, किसी लड़की बच्ची हो अगर तो उसको तालबा कहा गया, लेकिन कोई अगर लड़का होगा तो उसको तालिबे इल्म कहा गया। इससे क्या समझ में आया, मुज़क्कर है, ये रहा मुज़क्कर। अफ़काफ है, फिर तस्दीद आई, और मुअन्नस, मुअन्नस नून पे फिर से तस्दीद आ जाएगी। ठीक है, ये एक हम लोग ने ओवरऑल व्यू देखा। देखिए मैं फिर से कह रही हूँ, बच्चों को सिखाएं रिवीजन की आदत। बच्चों से हमद पूछें कि हमद का मतलब क्या होता है। अब पूरा सबक ख़त्म हो गया, हम लोग पूरा अभी बच्चों को पैकअप करने कह रहे हैं, लेकिन पैकअप से पहले थोड़ी देर पहले बच्चों को समझाएं। हम लोगों ने पहले हमद पढ़ा था, हमद का मतलब क्या होता है, नज़म का मतलब क्या होता है, नात का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम काफ़िया लफ्ज़ क्या होता है, जैसे अम्मी अब्बा हम काफ़िया लफ्ज़ है, बच्चा, कच्चा, कच्चा कैसे लिखेंगे बेटा, तो थोड़ा सा उसको वो करें, कच्चा। बिल्ली, ये तस्दीद पे ज़ोर दिया जा रहा है। देखिए एक होता है जज़म, ये जज़म और तस्दीद ना हम लोग को अरबी का ये लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जज़म और तस्दीद दोनों का ताल्लुक़ उर्दू से भी है। जज़म का मतलब होता है किसी चीज़ को मिला देना, जैसे हे वाओ हो, क्यों मिला, क्योंकि इस पर तस्दीद लगी है वाओ पे, इसीलिए हो। ठीक है, हाउ, हिव, हु। ठीक है, ये अरबी से जैसा लगता है, लेकिन उर्दू साफ साफ पढ़ना कहीं ना कहीं बच्चों को अरबी भी हल्का हल्का सिखाई देगा। बहुत कम का फ़र्क है, ज़्यादा का फ़र्क नहीं है फ़र्क तो है डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो आई होप सो आप लोग का कंटेंट अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि 15 दिन के अंदर अंदर पूरी किताब हम लोग मुकम्मल कर दें, क्योंकि काफ़ी सबक हम लोग बीच बीच में से पढ़ चुके हैं, थोड़ा ही बचा है। अब देखिए जितना रिवीजन होगा बच्चा उतना मजबूत होगा। बच्चों को सबसे पहले पता है क्या सिखाइए, अगर बच्चों को हल्का हल्का पढ़ने आ गया मतलब बच्चों की मश्क एकदम सही चल रही है। अब बच्चों को आदत लगाए रिवीजन करने की, वो भी एकदम फास्ट अंदाज में। देखिए आज बच्चे यूपीएससी पीसीएस बहुत सारे एग्ज़ाम्स के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इसमें बच्चे पीछे क्यों रह जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन नहीं करने की वजह से। वो लोग को क्वेश्चन फेस करने की आदत है, बच्चों से क्वेश्चन करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना क्वेश्चंस को फेस करेंगे ना उतना उनकी डर दिमाग से निकल जाएगा, और यही सबसे ज़रूरी है, डर निकल जाना पढ़ाई का। तो आई होप सो आप लोग आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।